Hey guys, good morning. आज आई एम गोइंग टू टेक माई, ऑफ कोर्स मेरी सर्विस हो गई थी बट आई एम टेकिंग इट बैक टू द सर्विस स्टेशन। 3-4 काम हैं थोड़े। एक तो चेन वापस टाइट हो चुका है एंड व्हेन आई पुश द बाइक, ओ गॉड माई बैक इज़ ब्रोकन, सॉरी। तो ये आपको इसमें आवाज़ नहीं आता रहेगा बट इन व्हेन आई एम पुशिंग द बाइक डायरेक्टली ऐसे, तो वो चेन का कटर 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 आवाज़ आ रहा है। दूसरा, मेरा जो साइड स्टैंड है ऑलमोस्ट 8-9 बार या मे बी 10-15 बार आप इट इज़ हिट वाइल आई एम राइडिंग, बिकॉज वो ध्यान नहीं रहता है, मेरा साइड स्टैंड नीचे ही रहता है। तो वो शायद उसकी वजह से बाइक शायद एक्स्ट्रा बेंड हो गई है, तो वो दिखाना है कि अगर स्टैंड चेंज करना पड़ेगा तो नया लेंगे आज, या ऑर्डर करना पड़ेगा तो ऑर्डर दे देंगे उसके लिए। एंड सेकेंडली चेन सेटिंग, इसका और वो साइड जो आवाज़ कर रहा है ना, तो दोनों सेटिंग अलग है, तो वो चेक करवाना है। प्लस बीच में ब्रेक का नॉइज़ फिर से शुरू हो गया था, तो वो एक बार फिर से चेक करवाना है। तो चलते हैं TVS पे। और प्लस वहाँ पे जो एक मेरे दोस्त हैं, उनको मैंने मेरे स्विस बेची तो पेपर्स दिए थे ट्रांसफ़र करने के, तो उनके पास NOC आ गई है, तो वो भी कलेक्ट करनी है। सो फॉर ऑल दिस थिंग्स आई हैव टू गो टू देम। एंड प्लस यहाँ पे सर्विस रिमाइंडर भी आ रहा है, वो भी निकलवाना है, तो वो भी सीखना है कैसे निकालना है। तो मिलती है थोड़ी देर में TVS पे। So this is how you will remove the service reminder. Sorry बैकग्राउंड पे नॉइज़ बहुत है क्योंकि सर्विस स्टेशन पे हो। You go to दोन्ही प्रेस करून ठेवलेत का? हां, दोन्ही प्रेस. किती 30 सेकंड 1 मिनिट? नाही, 1 मिनिटाच्या वरती ठेवावं लागतं. अच्छा. आणि नुसते दोन्ही, दुसरा काही नाही? दोन्ही बटन हाई स्पीड मोडला घ्यायचं. हां, आणि दोन्ही बटन प्रेस करून जोरून बटन। तो हाई स्पीड पे जाना है, दोनों बटन 1 मिनट के ऊपर प्रेस करके रखना है एंड देन इट विल गो ऑफ। तो मैं वीडियो अभी एंड करता हूँ, होने के बाद बताता हूँ हुआ कि नहीं। बाइक ऊपर ले लिया, चेन सेटिंग करेंगे। इस साइड पे इतना गैप है एंड इस साइड पे इतना है, इट इज़ मोर हियर एंड लेस देयर, तो इट इज़ काइंड ऑफ क्रोकेट। तो शायद उसी की वजह से भी ब्रेक्स जो है लॉक होते रहेंगे, बिकॉज आपका जो कैलिपर है वो सिटिंग इन वन पोजीशन एंड योर डिस्क इज स्लाइटली आउट। सो एक बार ये चेन सेटिंग होने के बाद आई विल राइड फॉर 100 किलोमीटर्स एंड देन आपको उसका फीडबैक दूंगा मैं कि ब्रेक नॉइस आ रहा है कि बंद हो गया है। फ़िलहाल इस स्टेज पे वो आवाज़ बंद हो चुका है जो आ रहा था कड़ जो मैंने लास्ट सर्विस की वीडियो में बोला था ना। एंड नो, दैट इज़ नॉट द स्क्रीचिंग साउंड दैट कम्स फ्रॉम डिस्क पैड का डस्ट एंड ऑल। दिस इज़ द मेन साउंड वेयर योर डिस्क इज़ नॉट अलाइंड प्रॉपरली और समथिंग, तो वो टाइप का साउंड था ये। अपने अक्षय भाऊ आहे तिकडे, वो आर हेल्पिंग मी टू सेट दी चेन। दोनों साइड पे सेट करके देंगे भाई एंड देन लेके जाएंगे गाड़ी। मीटर का हो चुका है, मीटर में अभी सर्विस रिमाइंडर नहीं आता है। सो फर्स्ट सर्विस पे किया था जब मैंने गाड़ी सर्विस, मतलब 480 किलोमीटर्स या तभी हुए थे कुछ, तो उसके बाद 70 किलोमीटर्स नहीं 50 किलोमीटर्स और चलिए, तो शायद वो 500 किलोमीटर्स पे वो सर्विस रिमाइंडर्स आता है। तो अभी वो निकल चुका है, जैसे मैंने बताया, अभी आ नहीं रहा है। और भाई चेन का सब आवाज़ निकल चुका है। चेन सेटिंग दे हैव डन इट परफेक्टली फाइन, थोड़ा ल्यूबिंग भी कर दिया एंड अभी जाऊंगा शोरूम के अंदर, शोरूम का मेरा काम ख़त्म करूंगा। मीटर से सर्विस रिमाइंडर का डिस्प्ले भी निकल चुका है, उन्होंने करके दिया है मुझे। पार्क कहाँ करूँ, इधर ऊपर कर देता हूँ। भाई साहब, वाइट कलर आ गई है शोरूम में। मैंने जब ली तब नहीं थी यहाँ पे, बट ऑफ कोर्स मुझे लेनी ब्लू ही थी। इट्स लुकिंग स्टनिंग मैन, बहुत मस्त लग रही है वाइट भी। सो अगर लोगों को ब्लैक नहीं लेना है, घर में पसंद नहीं है ना, ब्लैक कलर वगैरह अशुभ मानते हैं बहुत जगह पे, तो वाइट और ब्लू कलर बहुत अच्छे ऑप्शंस दिए है TVS ने। एंड ये वाला वाइट जो है वो प्लेन वाइट नहीं है, इट इज़ पर्ल वाइट, पूरा प्योर पर्ल वाइट है। बहुत सेक्सी लग रही है गाड़ी इसमें। यार हैट्स ऑफ TVS, जैसे ये भी मुझे बहुत पसंद है।
लेंगे कभी ना कभी, देखेंगे। पुणे में स्पेशली हर जगह पे बहुत चेकिंग होती है, जैसे कि अभी वहाँ पे भी खड़े हैं, गाड़ी के पेपर्स वगैरह 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 सब बहुत कुछ चेक करते हैं, मास्क पहना है नहीं पहना है, रेगुलर्स होता है चेकअप यहाँ पे। तो सतर्क रहिएगा, राइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्राइव रिस्पॉन्सिबिलिटी, गड़बड़ मत करो, भागम भाग मत करो, सिग्नल मत तोड़ो, अच्छे से चलाओ। वैसे आई एम पार्ट ऑफ अ कैंपेन कॉल्ड आई राइड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय दीपक गुप्ता सर फ्रॉम दिल्ली. So if you guys are from Pune and if you want to show that you ride responsibility, and actually you do, and if you want to put up a sticker on your bike somewhere or your helmet, please do get in touch with me on Instagram and I'll hand over a sticker to you. It is free of cost. पुणे में वो stickers मेरे पास मिलते हैं, and if you want it for any other part of India, तो I ride responsibility का मैं Facebook page, I'll leave it in the video का description. You can get in touch with that page and find out the coordinators for that part. और बात करते हैं अभी मेरे बाइक की। चेन सेटिंग करने के बाद इट इज़ बाइक हैज़ समवॉट बिकम मच मोर स्मूदर। थोड़ा सा रफनेस आ गया था, लेकिन वो मुझे पता नहीं चला जब तक कि ये चेन सेटिंग इन्होंने किया नहीं वापस। दोनों साइड पे मेरे बाइक में सेटिंग थोड़ा सा मार्कर अलग है, बट हम लोगों ने अंदाजे से दोनों को सेम साइड पे सेट करके छोड़ दिया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अभी बाइक बहुत स्मूथ चल रही है। सर्विस रिमाइंडर हटा दिया है। सो गाइस पहुंच गए हम घर। आप अगर देखो तो साइड स्टैंड मेरा बहुत झुका हुआ है राइट नाउ। दैट इज़ बिकॉज मेरा ध्यान रहता नहीं है साइड स्टैंड में, उठाता नहीं हूँ गाड़ी जब स्टार्ट करता हूँ तब। मेरी आदत है बेनेली और डोमिनास की, जिसमें जब तक आप साइड स्टैंड ऊपर नहीं करते, इधर फर्स्ट गियर नहीं गिरता या गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है, तो इसमें मेरा ध्यान जाता ही नहीं है। गाड़ी स्टार्ट भी होती है, फर्स्ट गियर भी चल जाता है और मैं आगे भी निकल जाता हूँ, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि साइड स्टैंड मैंने ऊपर ले लिया है, बट वो मेरी गलती होती है। तो अभी इसके ऊपर ये मेरे अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ वेरी बिग फ्लॉ इन TVS। इस इतनी बड़ी पावरफुल बाइक में TVS ने साइड स्टैंड सेंसर देना ही चाहिए था। सम काइंड ऑफ सेंसर, बजर लग जाए जैसे स्कूटी पेप में आता है, वो बजर तो एटलीस्ट लगा दे। तो वैसे अभी मैंने पूछा इनके वर्कशॉप में, तो इनके पास सेंसर था नहीं, वो ऑर्डर किया है। जैसे सेंसर आ जाएगा इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, and there'll be a side stand sensor on my bike, and then I'll share with you guys आपको क्या क्या लगने वाला है वो सेंसर लगाने के लिए आपकी गाड़ी में, if you want to do it also. बट अदरवाइज अभी उन्होंने चेन सेटिंग मेरी कर दी है, दोनों साइड पे मैच नहीं हो रहा है मार्किंग। देयर इज सम इशू इन दी मार्कर लेवल, बट हमने ये जो अंदाज से स्पेस छोड़ना है यहाँ पे, वो सेम स्पेस दोनों साइड पे छोड़ दिया है। एंड उसके बाद चेन अभी बहुत स्मूथ हो गई है, आवाज़ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। एंड इनफैक्ट जो ये मेरे ब्रेक का कड़ कड़ का आवाज़ था, एक मेटल ब्रश होने का आवाज़, लेट मी पुट इट ऑन द मेन स्टैंड। मैंने पुणे के ग्रुप में सुना था कि जैसे आप ये टर्न करते हो तो ब्रेक में से आवाज़ आती है कड़ कड़ करके, तो अभी ये देखो मेरे बाइक में बिल्कुल नहीं आ रही है। इट इज़ रियली स्मूथ, इनफैक्ट द चेन इज़ ऑल्सो स्मूथ। So this, most of the time it could happen because your disc and your caliper is not aligned in perpendicularly. तब ये issue आ सकता है। तो one thing what you can get checked with your bike is जाके chain setting, अगर उसके markers match नहीं हो रहे फिर भी, लेकिन space के हिसाब से mark करके आप check करवा के लो, शायद आपका ब्रेक का noise निकल जाए। मैं भी गाड़ी अभी कुछ 200-300 किलोमीटर चलाऊंगा, फिर उसको मैं चेक करते रहूँगा कि वापस आवाज़ आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो उसके सोल्यूशन के लिए वापस एक सेपरेट वीडियो बनेगा। बट आज का जो इशू था, मैं जो TVS में गया था, बेसिकली काम मेरे ये ट्रांसफ़र पेपर्स का था। मैंने एक भाई की स्विश बेच दी, तो वी बॉट अ जुपिटर फॉर मी, तो उसके लिए गया था मेन। दूसरा सर्विस रिमाइंडर निकालना था, वो हो गया। चेन सेटिंग करना था, टाइट हो गई थी, नॉइज़ कर रहा था, अलाइनमेंट गलत था, वो सब भी फिक्स हो गया। एंड ब्रेक भी नॉर्मल हो गया। साइड स्टैंड का सॉल्व नहीं हुआ इशू, बिकॉज वो मुझे अभी यहाँ पे एक स्टॉपर भी मारना है। ये जो पार्ट है जहाँ पे जो मीट होता है दोनों, वहाँ पे एक स्टॉपर मारवाना है, तो वो मैं डीजल से क्लीन करके साफ़ करके देन एक वेल्डर के पास से करवा के लूँगा, सो दैट माई बाइक बिकम्स, ये स्टैंड जो है मेरा बहुत आगे जा रहा है, इट शुड बी समवेयर हियर, यहाँ पे आना चाहिए। हम लोग ने नई बाइक से कंपेयर किया, एंड प्लस इट शुड बी इनसाइड। अभी ये बहुत बाहर आ चुका है, इधर आ चुका है, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे इट हैज़ टेकन लॉट ऑफ हिट्स ऑन दिस पार्ट, तो उसकी वजह से वो स्टैंड ऐसे बाहर आ चुका है। तो ये जैसे जैसे मैं इशू सॉल्व करूँगा उसकी अलग वीडियो बनेंगे।
इस वीडियो पे आपके अगर कुछ सवाल हैं तो बता दीजिएगा। एंड बाइक के एक्सेसरीज़ पे जो भी मैंने काम किया उसके वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो इफ़ यू वांट टू सी दैट ब्राउज माय अपाचे का प्लेलिस्ट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे हर बाइक के प्लेलिस्ट हैं, यू कैन ब्राउज दैट एंड चेक व्हाट ऑल थिंग्स, वेयर डिड आई गेट इट फ्रॉम एंड कहाँ से करवाया, कॉस्ट क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो एंड करता हूँ ये वीडियो यहीं पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज दीपेन फ्रॉम पुणे।